हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। एटीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक बेहतरीन पोस्ट आया हुआ है। और यदि अभी आपने कोर्स बुक नहीं किया है तो बिल्कुल बिना किसी देरी के हमारा कोर्स जो बुक कर लीजिए। अमन सर आपको बताएंगे कि इसकी प्राइसेस और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। जी सर, अगर प्राइस की बात करें तो ये 15 जून तक आपको ये मिलने वाला है। कितना? तो 3500 रुपये में। और इसका वैलिडिटी जो आप अभी यहाँ पर 6 मंथ्स देख रहे हैं ना, इसमें भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कर दिया गया है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए कर दिया गया है सर। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे AAI ATC का, तो आप मत सोचिएगा कि ATC ही है। अगर एक ऐसा होता है ना सर कि बच्चे एकदम सोच लिए कि 6 महीने में हम लोगों को बस ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद भी अगर कोई एग्जाम को हम लोग फॉलो कर रहे तो कुछ होगा नहीं। क्यों सर? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, अगर आप लोगों को लगता है ना कि सर ये तो डेफिनेटली है कि कोर्स मतलब ये जो पोस्ट जो आएंगी 1 साल तक तो वेट कराएंगे नहीं, एकदम होने के बाद मतलब बच्चों को ये लगेगा सर हम क्या करें, मतलब आगे क्या हमारे करें? पास 4-5 महीने खाली पड़े, हम क्या करें। तो भाई साहब आप उसको ना आपके आने वाले कोई भी एग्जाम रहेगा ना उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। जी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे सर हम कुछ आज क्वेश्चन करने वाले हैं क्या? हाँ इनको सर, दिखाते हैं थोड़ा सा बच्चों एकदम। को। ये नहीं लगना चाहिए कि खाली प्रमोशन करने के लिए आगे करके। हाँ सर। चलिए, तो सर आज हम जैसे ये क्वेश्चन डील करने वाले हैं, तो ये जब क्वेश्चन हम डील करेंगे सर, जी। तो ऐसा नहीं है ना कि ये सिर्फ एडीसी के लिए बना हुआ है। नहीं। भाई ये जो टॉपिक है ये एकदम कॉमन टॉपिक है। जीएस जब हम पढ़ते हैं, जीएस का मतलब ही होता है सर सामान्य अध्ययन, मतलब ऐसा स्टडी जिसको कोई भी एक आम आदमी या फिर एक आम स्टूडेंट उसको पढ़ के बना सकता है। सही बात। एक विशिष्ट अध्ययन नहीं है, स्पेशल नहीं है, ये एक सामान्य, नाम ही सामान्य, नाम ही जनरल स्टडीज है। तो सर एक क्वेश्चन आया है, इसको हम डील करेंगे। हाँ ना सर। और जैसे कि सर ने बोला कि भाई आप कोई भी आने वाले समय में कोई भी एग्जाम दोगे तो उसका अवश्य आपको फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो सर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जरा पढ़िए, बताइए जी, बच्चों को। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द नेम हिंदू वॉज कोइंड थ्रू पर्सियन लैंग्वेज फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड मीनिंग डैश। फर्स्ट ऑप्शन बिलोंगिंग, सेकेंड ऑप्शन सिंधु द रिवर इंडस, कल्चर्ड एंड अ पर्टिकुलर रिलीजन। सर हिंदी वाला। चलिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हिंदू नाम है फारसी भाषा के माध्यम से संस्कृत के किस शब्द से गढ़ा गया है। ऑप्शन दिया गया है संबंधित यानी कि बिलोंगिंग, सिंधु नदी है, या संस्कृत है एकदम प्योर संस्कृत है, या फिर आपका एक विशेष धर्म किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित है। तो सर क्वेश्चन एकदम प्यारे ही प्रश्न है एकदम। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा यदि इसको नहीं भी पढ़ेगा, मतलब सपोज उसने कभी पढ़ा नहीं है जी। हिस्ट्री में, वैसे हिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है, आप या मैं? सर आप पढ़ा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो भाई अमन सर भी जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेते हैं, है ना। जी। तो हमने सोचा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हाँ। क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा हम कॉमन तरीके से डील करें। देखते मैं हैं। सब कर देना इसे। बिल्कुल मैसअप, मैसअप जैसे आप लोग सुनते हो ना ओल्ड आपके 90s और अभी के सॉन्ग्स, वैसे हम लोग सोच जी। रहे कि आज मैसअप किया जाए। करेक्ट। तो सर इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एटीसी 2021 का, 2021 का है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, है ना। और प्रश्न है बड़ा प्यारा ही, बच्चे आप लोग देख के समझ जाओगे कि ये जो हिंदू वर्ड आया है, हिंदू जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो सर मुझे ये तो पता है कि इसका आंसर सिंधु नदी है। जी। आप स्टार्ट करिए कि ये एक्चुअली हुआ कैसे, मतलब आया कैसे, प्रोनाउंसिएशन का क्या खेल जी था, सर, जी सर। क्या जो चीजें थी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ फिर हम सर, तो आगे थोड़ा बढ़ते सा डील कर देते हैं बच्चों के साथ में। हैं। हाँ, हाँ, ऑप्शन ऐसे सर बता ही दिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। बिल्कुल। मतलब सिंधु नदी के बारे में ये बोला जा रहा है। चलिए सर थोड़ा सा डील कर देते हैं। हाँ, हाँ, ये ऑप्शन आप लोगों को नोट कर लेना है, ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है। होता क्या है कि जितने भी आक्रांता लोग थे ना, जितने भी भारत में इन्वेड करने वाले लोग थे ना, जितने भी ईरानी लोग आए थे ना, वो सारे के सारे ईरानियन लोग क्या बोलते थे, वो लोग स को पढ़ते थे ह, स को पढ़ते थे ह, और ध को पढ़ते थे द। ठीक है। मतलब जैसे आप लोग एक मूवी भी देखे होंगे, मैं ध को द बोलता हूँ, मैं ल को ल बोलता हूँ, सुने होंगे ना। तो वैसे ही वो स को ह पढ़ते थे और ध को द पढ़ते थे। अब ये सिंधु जो था, तो आप लोगों को पता है कि भारत में अगर हम लोग मान लेते हैं ये एक डायरेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। जनरल इतना सबको ही जानते हैं, इसलिए इसको कोई हम तिगड़म नहीं लगा रहे। ठीक। अब देखिए इस तरफ में अगर देखा जाए तो क्या है, इस तरफ में द ग्रेट हिमालयाज है। कोई भी इन्वेडर इधर से आ सकता है क्या? नहीं। सर इधर में क्या है, तो इधर में हो जाता BOB, इधर से भी इन्वेडर नहीं आ सकते। सर इधर में क्या है, तो इधर में हो जाता IO, इंडियन ओशन, इधर से भी नहीं आ सकते। सर इधर में क्या है, तो इधर में हो जाता हम लोगों का अगर देखा जाए तो अरेबियन सी, इधर से भी नहीं आ सकते। तो सर खुला कौन सा पार्ट दिख रहा है? सर ये वाला पार्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, वो आपको खुला दिख रहा है। तो जितने भी ईरानियन लोग आते थे ना, वो इस वाले डायरेक्शन से आते थे।
अब इस वाले डायरेक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी मिलती है, जो कि इधर से निकल करके ऐसे होते हुए ये जा करके गिर जाती है कहाँ, अरेबियन सी में। अभी कुछ कुछ हम लोग स्पेशल टर्म भी बताएंगे, क्यों सर? हाँ, तो ये नदी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे बड़ी नदी में भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम लोग इंडिया में गंगा नदी को लेते हैं 25-25 किलोमीटर में, अगर भारत और पाकिस्तान दोस्त एक ही होता, एक ही रहता, ठीक है, तो ये गंगा से बहुत बड़ी नदी है, अप्रोक्स 3600 अगर हम लोग लेते थे ना किलोमीटर में, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये स को ह बोलते थे, मतलब सिंधु नदी वाला एरिया को इनको पार करके आना पड़ता था। मतलब ये सिंधु से क्या हो गया, सिंधु लिखते हैं तो सिंधु से ये क्या हो गया, सिंधु से हो गया हिंदू, ठीक है। मतलब ये हिंदू का प्रयोग करने लग गए। स को ह बोलते थे और ध को क्या बोलते थे, ध को द बोलते थे। मतलब सिंधु से हो गया हिंदू। और अब ये बात ऐसा हो गया ना, तो ये हिंदू बोलने लग गए, और हिंदू से सर हिंदुस्तान भी बोलते हैं, है ना सर? यस यस, बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ यूं, जैसे सर ने बताया कि भैया ये जो नाम सिंधु जो है ये यहीं से आया हुआ है, राइट। मतलब ये बोला गया है, अरबियों ने यहाँ पर प्रयोग किया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, हिंदू वर्ड हिंदुओं ने दिया है। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदू जो वर्ड जो गढ़ा गया है वो अरबियों के द्वारा गढ़ा गया। जैसे कि सर हम मौसम की हम बातें करते हैं, मानसून वगैरह, ये सारे जो वर्ड रहते हैं, अल मसूदी वगैरह जो सब आए थे, तो उन्होंने दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, कई बार हिंदुस्तान वर्ड हमने सुना है, कदर मूवी जब हम देखेंगे तो सर वहां पर हिंदुस्तान का जिक्र होता है। हाँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो हिंदुस्तान का अर्थ क्या हो या फिर हिंदुस्तानी क्या होता है? तो सर यहाँ पर एक्चुअली ना स्थान को, ये जो स्थान रहता है सर, तो इन लोग थ भी नहीं बोलते थे, इन लोग त वर्ड यूज करते थे, तो इन लोग बोलते थे स्थान या लवल हबीबी, ऐसे जो इन लोग वर्ड यूज करते थे, तो थ वर्ड यूज नहीं करते थे जनरली। जैसे पता है ना, ध की जगह इन लोग द करते थे, यानी कि जो डी एच वाला हो गया सिंपल डी बोल दिया इन्होंने, टी एच वाला हो गया तो सिंपल इन्होंने टी बोल दिया। इस प्रकार से साउथ में उल्टा होता है। साउथ में देखना सर, जैसे अगर संगीता लिखना है तो संगीता संगीता होता है ना। यदि दारणी लिखना है तो धारणी, ऐसा मतलब डी की जगह डी एच, जैसे सर का नाम भी अगर तरुण लिखना थरुण बोल देंगे, हाँ एग्जैक्टली वैसा वो चीज होता है। तो इन्होंने स्थान को स्थान बोलना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हिंदू एक प्रकार के क्या हो गया, वो रिवर वाला रेंज हो गया, और इसके किनारे रहने वाले लोग, ये क्या हो गया आपका, हिंदुस्तानी हो गया। मतलब इस एरिया को बोला जाने लगा हिंदुस्तान। हाँ सर, और बच्चे यहाँ पे रिलेट कर देते क्या कोई धर्म वाले हैं? नहीं, तो नहीं, इनको नहीं, सर कुछ प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, रिलीजन जो है, यानी कि हमारे जो हिंदू रिलीजन जिसपे हम बातें करते हैं, सनातन, एक्चुअली सनातन धर्म है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू जो बाद में यार इसको दिया गया है, मतलब ये लगभग 1000-1200 साल की बातें होंगी, तो उसके पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो हम इसको सनातन बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, सनातन इज द गुड वे, है ना। ये जो था ये नाम दिया गया है, तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, तो उसको हिंदुस्तानी बोला गया है। अब सर जैसे स्थान की हम बातें करते तो आप इसके देखिए, जैसे कि आपने बातें करी नॉर्थ वेस्ट का, तो इस एरिया को आप देखिए, वहां पर बहुत सारे आपको लाइक किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने तानी तान आपको मिलेंगे सर, मतलब पाकिस्तान, है ना, मतलब पूरा तान। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया को, पाकिस्तान का देखो नाम बड़ा बेहतरीन है बेटा, पाक और स्तान, मतलब जहां पर पवित्र लोग रहते हैं। हालांकि जो काम है कई बार अपवित्र कर जाते हैं वो, बट ये नाम हम जब बता रहे हैं, अफगानिस्तान मतलब जहां पे अफगानी लोग रहते हैं, तो उनका नाम होता है, स्थान मतलब उनका नाम होता है। तो सर यहाँ पर और कुछ चीज हम थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहेंगे। 1960s में कुछ चीजें जो हुई थी, जो कि जाननी इनको आवश्यक है, तो थोड़ा सा इनको मैप के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप कुछ चीजों पर और प्रकाश डालिएगा। तो बच्चा बेसिकली हम जब सिंधु, यानी कि आपके सिंधु नदी की जब हम बातें करते हैं, अमन सर आपको पूरा बताएंगे उद्गम वगैरह क्या है, कैसा है, कौन कौन सी और नदियां हैं उसके आसपास। मैं यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को 1960s में जो चीजें हुई थी वहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। 1960 जब हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हो चुका था, भारत और पाकिस्तान दो भाग में बंट चुके थे। तो हुआ यूं, जब दोनों एक ही देश हुआ करते थे, मतलब ये पूरा भाग अपना इंडिया हुआ करता था, भारत हुआ करता था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये इसी टेरिटरी में बह रहा था। अब चूंकि यहां पर जिस स्थान से निकलता है मानसरोवर, जिसको हम बोलते हैं, सर अभी और डिटेल में आपको बताएंगे, तो यहां से जब ये नदी प्रवेश कर रही इस प्रकार से, ये यहां पे आके ऐसे गिर जाती हैं। अब जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो 1960 के दौरान आते आते यूनाइटेड नेशन के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई साहब पानी का उपयोग हम कैसे करें। जैसे आप लोगों की घर में रहता है ना, जैसे कि आप किसी चौल या मोहल्ले एरिया में रहते होंगे, तो बोलते होंगे नहीं इतना एरिया हमारा है, इतना तुम्हारा है करके। तो उसी प्रकार से ये बोला गया कि भाई साहब 1960 के बाद से इनकी जो टोटल 5 नदियां हैं और खुद एक सिंधु, समझना इसको, जब हम पंचनद की जब हम बातें करते हैं तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो पंचनद में सिंधु नहीं आती, याद रखिएगा।
पंचनद में सिंधु नहीं आती। पंचनद यानी कि जो पंजाब जो बोला जाता है उसमें इनकी 5 सहायक नदियां आती। सबसे ऊपर से यदि हम बातें करते झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन व्यास, देन सतलज, है ना। तो इस प्रकार से जो 5 नदियां हैं 1 2 3 4 5 ये इनकी सहायक नदियां हैं और इनको हम पंजाब के नाम से जानते हैं। हिंदी में यदि सर तो हिंदी पढ़ाती है, हिंदी भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है आपका पंच प्लस आब, और आब उस क्षेत्र को बोला जाता है जहां पर नदियां जो है वो प्रवाहित होती हैं। जैसे दोआब हम पढ़ते तो 2 नदियों के प्रवाह का क्षेत्र, पंजाब यानी कि 5 नदियों के प्रवाह का क्षेत्र। इसमें और बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊं, इन 5 नदियों में व्यास मात्र एक ऐसी नदी है और नाम भी बड़ा एकदम हमारे ऋषियों पर आधारित है जिसको बीएस बोल देते हैं भले हम लोग इंग्लिश में, बट व्यास एक ऐसी नदी है। सर अभी आप उसके बारे में बताएंगे, पुराना नाम क्या क्या था, विपासा एंड ऑल सब सर अभी आपको डील करने वाले हैं, राइट। तो ये जो व्यास नदी जो है ना, ये एकमात्र ऐसी नदी, सहायक नदी सिंधु की, जो कि इंडिया में ही ओरिजिन होती है और इंडिया में ही मिल जाती है। सर बिल्कुल इसमें बोलते भी हैं कि एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान को बस चेहरा दिखाती है और रिटर्न, हाँ। मतलब एकदम कोने कोने से। और सर यहाँ पर बच्चों को बताते भी, जब ब्यास नदी के बारे में पढ़ाते हैं ना, तो ब्यास में और चिनाब में और झेलम में तो पाकिस्तान बहुत झेला रहा है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान बहुत झेला रहा है, मतलब क्या, झेलम जो है ना वो पाकिस्तान में एंटर हो रही है, लेकिन ब्यास जो है ना तो झेला रहा था, जो अब हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुत हो गया झेलाना, अब हम लोग नहीं झेलेंगे, अब हम लोग रिटर्न आ जाएंगे, उन लोगों को सिखा देंगे हम लोग। एग्जैक्टली, यस। हाँ सर। तो ये जो ब्यास है, जैसे कि सर ने बताया कि भैया ब्यास बोले कि बस, अब बस ब्यास मतलब अब बस, अब हो गया, अब बहुत हो गया, अब हम नहीं जा सकते, तो ब्यास जो बेटा यहीं पे मिल जाती हैं। अच्छा सर, यहाँ पर बच्चों को 2-3 चीजें और हमको बतानी आवश्यक है। यहाँ पे इंडस और सतलज ही एकमात्र ऐसी नदी जो कि आउट ऑफ द इंडिया निकल रही हैं, यानी कि भारत के बाहर वाले टेरिटरी से निकल रही हैं। दोनों ऊपर वाली नदी और सबसे नीचे वाली नदी, बीच की जो 4 नदियां, ये सारी की सारी नदियां आपको इंडिया में ही मिलेंगी। जैसे कि यदि यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं, झेलम जो है आपको वेरीनाग के आसपास से मिल जाएगा। चेनाब की यदि हम बातें करते तो ये आप लोगों का तांडी के निकट चंद्रभागा के नाम से मिल जाती है ना, ये बिल्कुल यहाँ से फ्लो होती हुई निकलती है। ब्यास की हम बातें करते तो व्यास कुंड से निकल जाता है। ऐसे रावी की यदि हम बातें करेंगे तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, अंबा करके कुछ पहाड़ियां रहती है, और चंबा वाली जो रेंज रहती है वहां से होकर निकल जाती है, रोहतांग के पीछे से निकल जाती है। वैसे सतलज की यदि हम बातें करते हैं तो सर अभी बताएंगे 3 जो मेजर इंडियन रिवर्स हैं या फिर बड़ी नदियां जो कि इंडियन रिवर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, वो तीनों के तीनों का उद्गम स्थान एक ही जगह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो 1960 की जो मैं आपको बातें कर रहा था, 1960 का जो सिंधु समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके तहत यह बोला गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इसके 20% वाटर का भाग जो है इंडिया यूज कर पाएगा और 80% वाला जो पार्ट है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। सेम फिर बोला गया, अच्छा बेटा 20 उसको दे दिया, 80 हमको देते हो, हमारे हाथ क्या बचा, तंबूरा। बोलते हैं नहीं, रुको रुको जरा, सब्र करो। तो नीचे की जो 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलज में बोला गया कि भैया 80% तुम इंडिया यूज कर लो और बाकी के जो 20 तुम पाकिस्तान यूज कर लो, मतलब हम तुमको बांट देते हैं। तो ये देखो, जल को भी इन्होंने बंटवारा कर दिया और ये जरूरी था, लेकिन हम इंडियन लोग भी कम नहीं है। हम क्या करते हैं सर, जितने भी बड़ी बड़ी नदियां दिख रही ना, ये कॉर्नर में बहुत सारे, इतने सारे बैराज, इतने, और एकदम कॉर्नर में बनाते हैं जानबूझ के, ताकि क्या हो जाए सर, अभी रिसेंटली जैसे चर्चा में था, मैंने उस दिन पढ़ाया भी था, क्वार प्रोजेक्ट। क्वार प्रोजेक्ट जो बन रहा है चेनाब रिवर पर बन रहा है, तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और मैक्सिमम आपके हाइड्रल प्रोजेक्ट रहते हैं, उसमें हम लोग बांध भी बांध देते हैं और आपके उससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैंने दी आप लोगों को इसके बारे में। अब सर जैसे बच्चों का एक डाउट रहता है कि वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर हैं वो डेल्टा वगैरह नहीं बनाती हैं ऐसे करके, जैसे नर्मदा, तापी एंड ऑल, इनकी हम बातें कर लेते हैं। तो सर बच्चों को वो बताना चाहेंगे कि ये डेल्टा बनाती है नहीं बनाती है, डेल्टा क्या चीज होता है, सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसमें। जरूर। देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग डेल्टा का, तो डेल्टा को तो जानते ही हैं, और जैसे अभी यहाँ पर कुछ कुछ और भी टर्म है उसको भी हम लोग करेंगे डील। डेल्टा का अगर बात करते हैं तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि त्रिभुजाकार शेप, अगर इस शेप का कोई भी नदी फ्लो करती है भाई, तो फ्लो करेगी तो अपने साथ में क्या लेकर के आएगी, गाद, मिट्टी। तो वो मिट्टी को जो अपने साथ में लेकर के आती है ना, उसके बाद वो मिट्टी को जैसे ही समुद्र में मिलने जाती है तो सारी मिट्टी को बिछा देती है। वहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप का जो अगर कुछ बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल वाला जो पार्ट होता है ना, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा का अगर बात कर रहे हैं तो ये जो नदी है ना, जो कि इंडस रिवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नदी अरेबियन सी में तो मिलती है नो डाउट, लेकिन ये डेल्टा का भी फॉर्मेशन करती है। मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट भी रहता है कि क्या साउथ मतलब वेस्ट में मिलने वाली जो नदियाँ, मतलब अरेबियन सी में, एएस में मिलने वाली जो नदियाँ हैं, क्या वो डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है। तो ये नदी जो है ना, ये डेल्टा बनाती है। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहीं मानसरोवर लेक से, ऐसे अभी हम लोग इंडस के बारे में देख रहे थे, यहीं पर आता है ब्रह्मपुत्र भी। तो मानसरोवर लेक में से ही निकलती है एक नदी
निकलता है बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ना ये मेल नाम में यूज होता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ना इंडिया की ऐसे सबसे बिगेस्ट रिवर है, और इंडिया का अगर देखा जाए बिगेस्ट और वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट रिवर में से काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलता है ये निकलता है चेमंग युंग दुंग ग्लेशियर से, और यहाँ पर इसका नाम जो होता है यारलांग जेंगबो जियांग जिन भी बोलते हैं, और सांगपो नाम से भी हम लोग तिब्बत में पुकारते हैं। अब यहाँ पर सांगपो मतलब बच्चों को बता दे, सांगपो मतलब होता है कि जो शुद्ध करे, है ना, मतलब जो प्योर हो बिल्कुल। और सर नाम सांगपो जरूर है, लेकिन इतना पलटी मारता है नहीं, बताइए सर इसको। बहुत सही बात है, डायरेक्शन की जब हम सही बात है। हाँ, तो इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर सतलज का भी सॉरी थोड़ा सा हम लोग इंडस का भी देखें, तो इंडस का अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पर एक सर बच्चों में कंफ्यूजन, और सर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि अगर जब दोनों का सोर्स एक ही जगह है, मानसरोवर लेक है, तिब्बत वाला पार्ट है, चाइना वाला पार्ट भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो क्यों ये दोनों नदियां अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रही है? तो आप लोगों को एक याद रखना, यहाँ पर एक पास है, उस पास का नाम है मरियम ला पास। मरियम ला पास, ये मरियम ला दर्रा जो है ना ये दोनों नदियों के बीच में सिचुएटेड है, जिस कारण से एक नदी उधर और एक नदी इधर चली जाती है, ठीक है। अगर ये पास नहीं होता तो या तो सिंधु होती या तो ब्रह्मपुत्र होता, बस दोनों में से एक ही होता। अब अगर हम लोग जैसे कि सर यहाँ पे होती है, हाँ सही बात सोन है, और नर्मदा की हम सही बातें बात करते हैं, है। तो अमरकंटक जो रहता है अब वहां पे पास न होकर के वो हील हो जाता है। हाँ। तो ये जैसे इस प्रकार से आप रखिए, इधर से कि एक नदी निकल गई, इधर से कोई एक नदी, और एक इधर डायरेक्शन और एक इधर डायरेक्शन। सही बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीजें हुई हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको मरियम ला पास को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता भी है। और अगर हम लोग बात करें जैसे 1960 का अगर जो जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सिंधु जल समझौता में जैसे सर बताएं 20-80, 80-20 तीन नदियों का कॉम्बिनेशन, तो ये तीन नदियों का कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बस डील करने का मकसद हम लोगों का ये था ना, ताकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग बता दें कि हम लोगों का क्लास जो होगा ना वो ऐसा ही होगा कि क्या क्यों मिलने सर? वाला है। हाँ भाई ये ना ट्रेलर भी नहीं सर, ये टीजर कुछ है, नहीं है। ये टीजर है, एकदम। ये टीजर एकदम छोटू सा टीजर है, जैसे क्लिक करते हो ना वैसा, सही मतलब बात। इसका वृहद रूप आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मतलब एनिमेशंस और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। सही तो बात। सर आज कंक्लूड कर दे फिर यहाँ हाँ पे। सर। तो इसी प्रकार से भाई आपको और भी चीजें मिलेंगी, और इसके लिए आपको अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कोर्स की हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों को बातें कर दी, सर एक बार और बता दीजिए। जी 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 ये बच्चों आप लोग फटाफट इसको जल्दी से परचेस करें। जी, तो ये क्या है कि ये एटीसी का बैच जो है वो 15 तारीख तक के लिए आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस में, और ये ऑफर प्राइस है मात्र 3500 रुपये का। और ये ऑफर प्राइस जो 3500 रुपये का है, ये ऑफर प्राइस 15 के बाद 16 से हो जाएगा हाइक। अगर आपको गेट एकेडमी का ऐप के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम आप लोगों को बता देते हैं। आप सर्च करिएगा www.getacademy.co.in, आप सर्च बार से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन हो, iOS का फ़ोन हो, उसके प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पर आप गेट एकेडमी लाइव ऐप लिखिएगा और वहाँ पर आपको गेट एकेडमी का लाइव ऐप मिलेगा, और वहाँ से ये कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। या फिर हाँ। नंबर भी दिए गए हैं, इन पे बिल्कुल हाँ, call और भी कुछ अगर आपको डाउट होता है ऐसे इस चीज़ के लिए बता दीजिए, 6 मंथ्स को कर दिया गया है 1 ईयर। और ये जानते हैं अभी ही सर के द्वारा अनाउंस किया गया, कुछ देरी पहले ही एक वीडियो आया था उसमें सर बिल्कुल। अनाउंस भी किए मतलब हैं। अचानक हमको भी पता नहीं चला था, सडन था हमारे लिए, मतलब सही बात है। डायरेक्टली सर बोलते हैं कि सर हम इसको 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं। मतलब सही बहुत बात बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। क्योंकि सर ये बहुत बार कई बार आता है, पता है हाँ। ये मतलब एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं भाई, एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के धर्म से ऐसा मेरा काम नहीं कि जबरदस्ती का प्रमोशन, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं रियलिटी है। और ये सर इनके साथ भी आएगा। हाँ, एकदम। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि लास्ट डेट मान लेते सर, आज कितना तारीख हो गया, मान लेते चलो 12 30 तारीख। जून है, मान लेते 30 जून है ना। जी। अब जैसे 28 जून आएगा ना, बच्चे का मैसेज आता है, सर 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 आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोला हाँ बोलो सर, 15 दिन बढ़ा दो सर। मैं बोला क्यों? कुछ वीडियोस रह गए हैं, देख नहीं पाए हैं हम। ये सर आपके पास भी आता होगा। हाँ सर, एकदम तो आता है। यार आप क्या करिए ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने चलो सपोज 80% वीडियोस देखे हैं, 20% रह गए हैं, तो भाई 1 साल की वैलिडिटी है, आप सारे वीडियो देख के खत्म कर दो ना यार। सर एक चीज बताओ, जैसे कि शादी के लिए मान लेते हैं या कुछ फंक्शन होता है घरों जी। में, आप कुछ सामान खरीद के लाते हो जी और मान लेते हैं बच जाता है, या रेस्टोरेंट पे ही गए हैं, जी। एक्स्ट्रा यदि कुछ आ जाता है तो उसको फेंक तो नहीं देते ना, नहीं। आप यूटिलाइज करते हो ना। हाँ। तो सेम चीज इन बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे सही यूटिलाइज बात। करना है तो है ना? यहाँ पर आपको यूटिलाइज करना मतलब 6 मंथ्स का आपको जो ये दिख रहा है ना, सबसे पहले इसको कर लीजिएगा 1 ईयर, 12 ठीक है, मतलब 12 महीने। 12 महीने इसको कर लीजिएगा, ठीक। और भी फिर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यहाँ पर ना नंबर दिया गया है, डायरेक्ट आप सर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट को, अपने क्वेरी को, अपने जो भी क्वेश्चन है एटीसी के रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।
सर अभी जैसे हम लोग शूट कर रहे थे दास सर के साथ, जी, जी, तो जी। ही सर के पास इतना सारा कॉल आ रहा था ना, एग्जैक्टली क्या ही मतलब बताएं। और एक कॉल तो ऐसे था कि बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे को पता है कि हम लोग बगल में हाँ। बैठे हैं, उन्होंने पूछा सर हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी में डाउट है, और वो और सर तुरंत स्पीकर ऑन कर दे, बेटा लो और बात बोले करो, बात तुम्हारे करो हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्योग्राफी। वाले दोनों सर यहाँ पर हैं करके। तो ये कॉन्फिडेंस भी है और बोल सकते हो कि यार मतलब बहुत अच्छी चीज है। और कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपको लग रहा होगा कि अभी तो सर हम रिकॉर्डेड दे पा रहे हैं, जी जब बच्चे हमसे लाइव जुड़ेंगे तो और बहुत मजा आने वाला है। सही और ये बात है। गारंटीड है भाई, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म ना आपको नहीं मिलेगा। हम तो बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सही बात तो है। आप ये देखिए, हमारे हम रोज वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। हाँ, और यदि आपको इसमें भी नहीं आ रहा तो आप पिछले हमारे जितने भी वीडियोस अपलोडेड है सर, पहले से भी देख सकते बिल्कुल हैं। उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। और अब बिल्कुल अभी आपने कोर्स जो है परचेस कर लिया होगा, नहीं किया तो बिल्कुल करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। और ऐसे वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक बनी रहे अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।